ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल धन प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया और बढ़िया होना भी चाहिए। वेलकम, अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। टुडेज गीता सीरीज स्पेशल सेशन। लॉन्ग टाइम नो सी दीक्षा माता जी। हरे कृष्णा हरि बोल धन प्रणाम हिमांशु प्रभु। हाउ आर यू ऑल? पुराने चेहरे आज दिखाई दे रहे। सो हम भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता चैप्टर 1 अब अपनी आखिरी चरण पर है। राइट। मैंने रियलाइज नहीं किया था कि इतना समय बस लाइक टाइम विल फ्लाई सो फास्ट कि वी विल एक्चुअली बी कवरिंग चैप्टर 1। एंड रिसेंटली हम काफी रिसेंटली हमने भगवद गीता सीरीज स्टार्ट की थी एंड चैप्टर 1 खत्म होने पर है। मतलब दिस वीक इज द लास्ट वीक फॉर चैप्टर नंबर 1। एंड उसके बाद यस आप सबका एग्जाम है, आप सबका क्विज है। ठीक है। नंदिनी माता जी का आज पहला सेशन है एंड विद इन द फर्स्ट 2 मिनट्स उनको पता चल रहा है मैं कहाँ आ गई, कहाँ बैठ गई। ठीक है। ओपनर ही यहाँ पे एग्जाम से हो रही है। मतलब तो सो माता जी सिंस यू आर, डोंट वरी, यू कैन सिट फॉर द एग्जाम फॉर द टेस्ट बट, है ना, यू आर मोस्ट वेलकम। हम ऐसे ही आपका वार्म वेलकम प्लॉट कर रहे थे कि नंदिनी माता जी वेलकम और सीधा एग्जाम डाल देंगे। सो एग्जाम विल बी ऑन सैटरडे at 8:15 p.m. to 8:30 p.m. It's going to be, मैं फॉर्मेट, अच्छा why should I give spoilers, है ना, let you guys enjoy। मैं क्यों बताऊँ एग्जाम में क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, है ना। सो वो प्रतिमा माता जी का डिपार्टमेंट है। हमने 38 श्लोकास अभी तक कवर किए हैं। डज एनीबडी वांट टू टेल मी कि कितने सेशंस हो चुके हैं? सब चैट सेक्शन पे आ जाइए। हाउ मेनी सेशंस हैव ट्रांसपायर्ड टिल नाउ भगवद गीता सीरीज में? कितने सेशंस हुए हैं? ओके, दिस इज 10th। 6। विशाल प्रभु आप शायद से बीच में एब्सेंट थे कुछ दिन, 6 निकल गया आपके मुंह से। आप अपनी नोटबुक देख के बोल रहे हो तो फिर, हाँ, तो यस आई थिंक दिस इज द 9th और 10th सेशन। सो आई थिंक इट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस कि हमने कंसिस्टेंटली एवरी वीक 2 टाइम बैठ के हमने, मतलब एवरी 1.5 months वी विल टेक केयर ऑफ अ चैप्टर। दैट्स नाइस। तो अभी हम किस मतलब किस पार्ट पे हैं? वी आर एक्चुअली पिछले, हमें 5-6 सेशन से हम एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि अर्जुन क्यों भ्रमित हो गए थे, अर्जुन के रीजंस क्या हैं टू नॉट फाइट। राइट। अर्जुन का धर्म है, ही इज अ क्षत्रिय, ही इज अ गृहस्था एंड अ क्षत्रिय। ही इज अ हाउस होल्डर एंड हिज ऑक्यूपेशन इज टू फाइट फॉर द राइट कॉज। when we say fight for the right cause, it means in order to establish dharma. Krishna says, he says एक जगह सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, लीव एवरीथिंग एंड कम इनटू माय शेल्टर। मेरी मेरे चरण में आओ, मेरी शरण लो, मेरे चरणों की शरण लो। एंड एट दी अदर एंड ही आल्सो सेज धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो एक क्षत्रिय का, अच्छा, हु आर द मॉडर्न डे क्षत्रियास? हमारे जो आज के जमाने के क्षत्रियास हैं वो कौन है ना? दे आर द पॉलिटिशियंस इन प्लेस, द गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, the legislation, the execution, the police force, the army,
right? Different these occupations and positions in present day scenario, they describe our Kshatriya community. And धर्म की रक्षा करना सबका अपना दायित्व है. इफ यू आर नॉट सर्विंग एट द फ्रंट, इट डज नॉट मीन यू कांट सर्व योर कंट्री, है ना, है ना. सो एक धर्म, क्षत्रिय धर्म सबका भी यही है, टू प्रोटेक्ट धर्मा, टू रीएस्टैब्लिश धर्मा. तो जिसकी ऑक्यूपेशन ही पुलिस फोर्स, आर्मी जैसी, डिफेंड, टू बी द प्रॉपर अटैक एंड बी द प्रॉपर डिफेंस व्हेन नीडेड, अगर वही बेविल्डर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठेगा कि धर्म की रक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, राइट? अर्जुन इज अ क्षत्रिय. इट इज हिज ड्यूटी, his इट इज हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटी. उनका जो वर्ण आश्रम है, जिसपे आज हम, आई थिंक श्लोक नंबर 43 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम इस पे टच अपॉन करेंगे, इज टू फोकस ऑन हाउ द वर्णास टुक प्लेस एंड व्हाट आर द फंक्शंस. भगवान ने वर्ण आश्रम सिस्टम क्यों इन प्लेस लेकर आए, एंड वर्ण आश्रम में या सनातन धर्म में या गृहस्थ आश्रम में किस किस पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सो दैट द सोसाइटी कैन फंक्शन प्रॉपरली. सो नाउ वी आर गोइंग टू डाइव डीप, सॉरी, डाइव बोल दिया, डाइव डीप, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, टंग ट्विस्टर बन गया थोड़ा सा. वी आर गोइंग टू डाइव डीप इनटू द पेजेस ऑफ भगवद गीता. एंड आज हम भगवद गीता 1.39 पे हैं. सो जिन ऑल दो सिंसियर डिवोटीज हु आर टेकिंग नोट्स, ठीक है, यू कैन राइट डाउन आज का जो सेशन का बिग थीम है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा. जब तक मैं नहीं बोलूंगा नहीं आएगा स्क्रीन पे. सो फोर्थ टॉपिक, फोर्थ रीजन है आज. सो बेसिकली अर्जुना's फोर्थ रीजन नॉट टू फाइट, यह है आज का डिस्कशन, विच इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग द फैमिली. पूरे गृहस्थ आश्रम का, पूरी सिविलाइजेशन का विनाश. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग द फैमिली. अब प्रतिमा माता जी, हु इज गोइंग टू, श्लोका सेवा किसकी है आज? वर्षा माता जी आपकी है? हाँ जी, वर्षा परफेक्ट. भट्ट जी की है। तो वर्षा माता जी प्लीज गाइड अस थ्रू, ठीक है, सारथी बनिए. एंड आप एक एक करके श्लोकास बोलते रहिए विद ट्रांसलेशन इन हिंदी, एंड विल फॉलो अप विद यू. भगवद गीता 1.39 माता जी, थैंक यू. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा. कुलश्रेया प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो अभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। थैंक यू सो मच माता जी. सो भगवद गीता 1.39, कुलक्षय. कुलक्षय, द वर्ड कुलक्षय मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, पूरे कुल का नाश हो जाना. प्रणश्यंति कुल धर्मा. प्रणश्यंति मतलब फिर से विनाश होना. किस चीज का विनाश होना? कुल धर्म. कुल धर्म बेसिकली रिप्रेजेंट्स ऑल दोज फैमिली ट्रेडिशंस जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें पास ऑन हो रहे होते हैं, है ना. आपने नोटिस किया होगा कि इफ यू, अगर आप दिवाली पर ना, मैंने नोटिस किया कि सबकी ना घर पे पूजा करने की विधि डिफरेंट होती है. जो लक्ष्मी पूजा जब हम बैठते हैं ना करने, जिस प्रकार की, जैसे अगर मेरे घर पे डिफरेंट तरीके हैं तो कुछ न्यूआंसेस, कुछ कुछ माइन्यूट चेंजेस किसी और की पूजा में दिखते हैं, जो उनके फोर फादर्स ने, उनके माताश्री ने, उनकी नानी ने, उनकी दादी ने उन्हें सिखाए होते हैं. एंड फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ना एक ब्यूटीफुल फैमिली ट्रेडिशन एक फॉलो हो रहा होता है. एंड ईदर वे देयर माइट बी माइन्यूट डिफरेंसेस फ्रॉम होम टू होम, लेकिन दे आर ऑल कीपिंग अस टुगेदर टुवर्ड्स भगवान विष्णु. लक्ष्मी पूजा होती है ना उस दिन, तो हमें किसी न किसी वे में इट कीप्स कृष्णा इन द सेंटर येट अगेन. बट देर आर ऑलवेज सम कुछ कुछ न्यूआंसेस, देर आर चेंजेस डिपेंडिंग फ्रॉम होम टू होम. बट वंस, अर्जुन क्या कह रहे हैं, जब कुलक्षय होगा, वो ना एक चेन रिएक्शन फिलॉसफी बता रहे हैं, डोमिनो इफेक्ट बता रहे हैं अर्जुन, कि वन डोमिनो हिट्स द ग्राउंड एंड इट पुशेस द अदर डोमिनो, फिर दूसरा गिरता है, फिर तीसरा गिरता है. सबको पता है फिर डोमिनो क्या होता है? हैंड्स अप अगर आपको पता है व्हाट्स अ डोमिनो. कहते हैं डोमिनो इफेक्ट. ओके, परफेक्ट. सो अर्जुना इज सेइंग, अर्जुना इज टेलिंग कृष्णा, कृष्णा, you know what's the domino effect? अनिक प्रभु, if you're saying, if you're agreeing, then yes. अगर कोई questions हैं तो in the last we have question answer session, we will entertain your questions then, right? So Arjuna is showing a domino effect.
कि कुलक्षय, अगर हम रणभूमि में उतर आए हे गोविंद हे कृष्ण, तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश होगा तो सारे फैमिली ट्रेडिशंस, पॉज नहीं, पॉज के बाद प्ले होता है, देन देर इज वन थिंग कॉल्ड स्टॉप, जिससे रिकॉर्डिंग बंद, शो स्टॉप, है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉपिंग अ शो एंड बीइंग अ शो स्टॉपर, ठीक है। तो लेकिन योर शो विल बी एक्चुअली स्टॉप्ड, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम हो जाएगा। कुल धर्म सनातना, यानी जो सनातन काल से, है ना, हमारे फैमिली ट्रेडिशंस है, रिच फैमिली ट्रेडिशंस है, जो हमें भगवान के अराउंड सेंट्रिक रखती है, कृष्णा सेंट्रिक रखती है, गॉड सेंट्रिक रखती है, भक्ति सेंट्रिक रखती है, उनका उनका भी विनाश होगा। धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युता। एंड अगर ये प्रैक्टिसेस रहीं, देन irreligion will rise. The evil powers in the society, they all will come to the surface. ये जो सारी हमारी प्रक्रियाएं हैं जो अनुकूल है भक्ति के लिए, ये सब इन irreligious practices को नीचे दबाकर बैठी हैं और नष्ट करती थी। लेकिन अगर यही, इसी फैमिली को, इन्हीं ट्रेडिशंस को अगर हमने नष्ट कर दिया, अगर गांडीव मैंने अब उठाया ओ कृष्णा, देन कैन यू सी द डोमिनो इफेक्ट? everything will cease to exist. All tradition, all culture, सनातन धर्म, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। Now, what does our founder Acharya have to say? हमारे जो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जो श्रील प्रभुपाद हैं, वो तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? सो श्रील प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं यहाँ पे। He is actually emphasizing on what is the duty of the elder members of society. एक परिवार में there was always, ये देखो, every परिवार has its flaws. Nobody is perfect. No family is perfect. ठीक है ना? The bigger a family gets, the bigger the variables in the family get, and hence some friction, some family friction comes with it. But there is a lot of beauty in big families as well, right? जिनके घर पे बुजुर्ग लोग रहे हैं, who held hands with their nanus, nanis, dadus and dadis, they know what I'm talking about. So we always have a sense of shelter when we're around elders, right? एक अलग ही रस है टू हियर द स्टोरीज फ्रॉम योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर। उस जमाने में क्या होता था, मैं पैदल जाता था पानी लेने, ठीक है, तुम्हारी दादी पीछे बैठ के जाती थी, ठीक है, और मे बी आई एम जस्ट नरेटिंग समथिंग दैट माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी बिफोर ही पास्ट। सो व्हेन Srila Prabhupada is describing the importance of elder members in our family, he says कि जो elder members हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, it is their responsibility कि वो अपनी फैमिली का एक एक सदस्य का मार्गदर्शन करते हैं from birth till death, right? It is the ultimate occupation. Of the elders of the family to guide others, which goes by अच्छा, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? इज इट फाइन? प्रभु एम जी आई क्लियर? नहीं, प्रभु जी वीडियो फ्रीज हो गया था, अभी ठीक आ रही है, बट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, now am I good? Thumbs यस up. प्रभु I जी। just need the thumbs up. Okay, perfect. So there is this shlok in Sanskrit. Okay, many thumbs up. Okay, good. माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। It also has another version. माता शत्रु पिता वैरी, येन के अतिरिक्त याभ्यम भी बोला जाता है। याभ्यम can also be said. So माता शत्रु पिता वैरी, in which circumstance can parents be the biggest enemies of their child? ये श्लोक हमें बता रहा है। In normal and routine circumstances, our parents should be our well wishers. And hopefully, कलयुग का अभी तक इतना प्रभाव नहीं आया है, ठीक है, लेकिन शायद से मैं कहूँगा आना भी शुरू हो गया है, ठीक है, कि it is actually a rarity to see your parents to be your best friends now and well wishers as well, because कलयुग का प्रभाव ही ऐसा हो रहा है।
So this shloka says, Mata Shatru Pita Veri. Your mother can be your biggest enemy. Your Pita Veri, your father can also be your biggest enemy. In which circumstance? ये न बालो न पाठिता. जब यही सज्जन अपने बालकों को न पाठिता, एक चीज पढ़ाते नहीं है, एक चीज कल्टिवेट नहीं करते हैं. कौन सी चीज? एंड वाई? न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोया था. जो चीज है, जो एजुकेशन जिसकी बात हो रही है, वो है स्पिरिचुअल एजुकेशन, भक्ति. माता शत्रु पिता वेरी ये न बालो ना पाठिता. जो अपने बच्चों को भक्ति लता बीज नहीं देते. वाई? न शोभते सभा मध्य, क्योंकि जब वो एक सभा में, when they are in a group of people, when they are in an association of people, न शोभते सभा मध्य, कोई शोभा नहीं बढ़ती उनकी. वाई? हंस मध्य बकोया था. बिकॉज when they sit in a people, in an assembly of learned people, ठीक है, it seems like हंस मध्य, स्वान के बीच में. स्वान वो वाहन है, ब्रह्मा जी का स्वान है, जो बहुत एलिगेंट है, ठीक है, वेरी प्योर वाइट, है ना. ऐसा लगता है कि बर्जर पेंट्स से निकाल के बस वाइट कर दिया, उनको पेंट ही कर दिया, फेबर कैसल का पेंट लगा के, इतने शाइनिंग वाइट है वो. ठीक है. हंस मध्य बकोया था. बगुला आके बैठ गया है. बगुला क्या करता है? है ना. इट्स एन इरिटेटिंग श्रिल जो कानों को चुभती है. वो रैंडमली बस ये करते रहते हैं. और स्वान बिल्कुल एलिगेंटली ना, ऐसे बस एलिगेंटली बैठता है बस, है ना, बिल्कुल सॉफ्टली, मेंटेनिंग कंपोजर, वेरी एलिगेंटली इट मूव्स. सो माता शत्रु पिता वेरी ये न बालू न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयथा. दोज पेरेंट्स एंड दोज मदर्स एंड फादर्स आर एक्चुअली एनिमीज ऑफ देयर चाइल्ड, जो अपने बालकों को स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं देते, विद्या इन द फॉर्म ऑफ भक्ति नहीं देते, भक्ति लता बीज प्रदान नहीं करते. क्यों? क्योंकि जब वो एक असेंबली ऑफ लर्नेड पीपल के बीच में जाते हैं, ऐसा लगता है स्वॉन्स के बीच में बगुले आके बैठ गए. राइट. सो दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज हाईलाइटिंग इन दिस परपोर्ट, कि दैट इज द इंपॉर्टेंस of the family tradition of elder members being in a family, and that is why Arjun is emphasizing on the fact कि हर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो इस महाभारत की रणभूमि पर आ गए, है ना. सबका वध अगर अब कर दिया, सबका वध अगर अभी कर दिया, ओ कृष्ण, ओ वासुदेव कृष्ण, ओ गोविंद, कुलक्षय, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी, प्रणश्यंति कुलधर्मा, सारे फैमिली ट्रेडिशंस विल बी लॉस्ट. And as a result, adharmo abhibhavatyuttaha, irreligion will increase. So Srila Prabhupada says many things over here. तो लंदन में 1973 में श्रील प्रभुपाद ने व्यास आसन से एक बहुत रिजाउंडिंग लेक्चर फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता पर ही दे दिया था. तो फर्स्ट चैप्टर के काफी पार्ट्स वो कवर कर रहे थे. आपने सुना होगा पिछले सेशंस में मैं बार बार लंदन 1973 बोल रहा हूं. राइट. सो इट्स, आई एम नॉट मेकिंग इट अप. In that class was pretty big, right? Prabhupada would take long classes. ठीक है. हमारे 4 सेशन उनका एक सेशन के बराबर है मिनिमम. राइट. ठीक है. और हमारा लेवल भी कुछ भी नहीं है. प्रभुपाद इज ट्रांसेंडेंटल. सो यू कैन सर्कल द वर्ड, द लास्ट वर्ड ऑफ श्लोक नंबर 39, एंड उस पे वहां पे लिखा है उत्तः, है ना. अधर्मो अभिभवात्युत्तः. राइट. सो श्रील प्रभुपाद सेज कि उतः का मतलब यहां ये है कि अर्जुन इज इंडिकेटिंग दैट इट इज सेड बाय अथॉरिटीज. ओ कृष्णा, जो हमारे गुरुजन हैं, जो डिसिप्लिनिक सक्सेशन है, जो गुरु परंपरा है, जो हमारी अथॉरिटीज हैं, उनका ऐसा मानना है. तो प्रभुपाद इज एक्चुअली सेइंग, ही इज एक्चुअली टेलिंग इन दिस लेक्चर, वो बता रहे हैं कि इवन अर्जुन ना follows the path of Guru Parampara. That is the importance of Guru Parampara. This is how knowledge transfer should actually take place from one generation to another generation. There is a reason why Bhagavad Gita के आगे श्रील प्रभुपाद ने क्या लिखा है, भगवद गीता के नीचे क्या लिखा है, हिंदी में यथारूप, इंग्लिश बोले तो एज इट इज, है ना. So because this is how tradition works, this is how family tradition works, this is how Guru Parampara works, है ना. It works by a disciple asking a question submissively, है ना. परिप्रश्नेन सेवया. Bhagavad Gita 4.34, if I'm not wrong,
प्रतिमा माता जी प्लीज फैक्ट चेक। 4.34 तद विधि Yes, Prabhuji. प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शनम। Every person who wants to excel on the path of bhakti, we need to seek a spiritual master who has seen the truth, and we need to ask questions submissively with the attitude of servitude without challenging the authority of the guru, because the guru is the seer of truth. उन्होंने उनको सच का आत्म साक्षात्कार हुआ है, and that guru will be able to guide us. उतः से श्रील प्रभुपाद says कि इन सब चीजों का पता चलता है कि अर्जुन is paying great homage and respect, जो पहले की अथॉरिटीज रह चुकी हैं गुरु परंपरा में, है ना, उनका स्मरण कर रहा है अर्जुन. And the second word in the second line is sanatana. So Srila Prabhupada says कि हर मनुष्य का जो ह्यूमन लाइफ है उसका यही उद्देश्य है, यह आत्म साक्षात करना कि हम सब सनातन जीव हैं. हम बद्ध जीव इसलिए हैं क्योंकि हम इस भौतिक संसार में प्रकृति के 3 गुणों से मिश्रित हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो हम सब मूल रूप से सनातन ही हैं. वी आर एटर्नल सोल्स एंड वी आर पार्ट्स एंड पार्सल्स, फ्रैगमेंटेड पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा. भगवद्गीता 15.7 इज कमिंग इनटू प्ले अगेन. मम एव अंशो जीवलोके. भगवद्गीता 15.7 में भगवान बताते हैं मम एव अंशो, मेरे ही अंश हो तुम पार्थ. मम एव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन. अगेन सनातना 15.7 का सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड सनातन है, बिकॉज कृष्णा इज ट्राइंग टू रिमाइंड अर्जुन कि तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम मेरे ही अंश हो, तुम सनातन काल से मेरे ही अंश हो, लेकिन भूल गए क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंडीशन फॉर्म ऑफ लाइफ तुम्हारी कंडीशनिंग हुई है. जिस प्रकार शैम्पू लगाने से पहले आप एक कंडीशनर लगाते हैं ताकि आपके बाल एक जोन में आ जाए, ताकि शैम्पू का इफेक्ट अच्छा हो जाए, तो सिमिलरली वी आर इन दिस कंडीशन फॉर्म ऑफ लाइफ. हमारी कंडीशनिंग होती है और बाद में माया का शैम्पू आता है जो अच्छी तरह अपना काम करता है. राइट, सो द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर आर आवर कंडीशनिंग, एंड माया इज लाइक दी ऑल क्लियर क्लिनिक ऑल क्लियर शैम्पू. हमें ऑल क्लियर कर देती है, बाल साफ नहीं करती, हमारी अकल ही उड़ा देती है. ऑल क्लियर सर, ठीक है. बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि व्हाट डू आर अदर आचार्यज आल्सो से. बलदेव विद्याभूषण, श्री बलदेव विद्याभूषण and Vishwanath Chakravarti Thakur. For all those who are new to our sessions, Baldev Vidyabhushan and Vishwanath Chakravarti Thakur screen के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बैठे होते हैं अपने ग्रंथ के माध्यम से, और राइट पे यहाँ पे एज आई सी यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण बैठे हुए हैं. एंड ऑफ कोर्स श्रील प्रभुपाद्स commentary is also here. So we always try to take support of these two acharyas, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अगर आप देखेंगे अपने पहले पन्ने में ही, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन ये मुझे किसी नंदिनी माता जी पहली बार आए हैं, चलो आइए माता जी का स्वागत किया जाए. आस्किंग टू म्यूट माता जी. यस, हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम. हाँ माता जी, एक दंड प्रणाम माता जी. माता जी, जस्ट अ फन क्वेश्चन. डू यू नो, इट्स अ फन फैक्ट कि प्रभुपाद ने पूरी भगवद गीता किसको अर्पण की थी जो उन्होंने लिखी? Who did he dedicate his commentary to? चैट सेक्शन में कोई लिख मत देना, विशाल प्रभु खासकर आप. मुझे दिखाई नहीं दे रहे प्रभु, लेकिन मैं पहले बोल रहा हूँ. म्यूट कर दिया क्या आपको? अनम्यूट कर दिया माता जी मैंने. तो मुझे बलदेव विभूषण ने. यस माता जी, एब्सोल्युटली बलदेव करेक्ट यू आर. यस माता जी, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो बलदेव विद्याभूषण को ही उन्होंने समर्पण की है. तो हमारा दायित्व है कि प्रभुपाद ने जहाँ आश्रय लिया हम भी वहाँ आश्रय लें. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. तो बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हम रेफरेंसेस लेते रहते हैं. तो 1.39 में बलदेव विद्याभूषण क्या कह रहे हैं? बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं as a result, with destruction of performance of religious activities, irreligion will conquer even all remaining family members.
तो बलदेव विद्याभूषण इज एक्चुअली टेकिंग अ स्टेप फर्दर। वो सिर्फ फैमिली ट्रेडिशंस एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली तक सीमित नहीं रख रहे, रेस्ट ऑफ द फैमिली नहीं, वो कह रहे हैं ऑल फैमिली मेंबर्स। एंड ही इज ऑल्सो गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। ही इज गोइंग टू इवन टेकिंग अ स्टेप फर्दर बाय सेइंग द स्मॉल चिल्ड्रन, जो अगली पीढ़ी है सबसे पहले वो ही इंपैक्ट होने वाली है। सो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जैसी अधार्मिक चीजें कुल का नाश होता है और उस कुल में भगवान का के नाम का जप, नाम गुण रूप लीलाओं का वर्णन उल्लेख हो रहा होता है, अगर उनका विनाश होता है तो अधार्मिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं एंड हर एक फैमिली मेंबर पर इसका असर पड़ता है, हर एक फैमिली मेंबर का। माया इतनी प्रबल है कि सबको चपेट में लेती है एंड स्पेशली द स्मॉल चिल्ड्रन आर अफेक्टेड। एंड Bhagavad and point to be noted, Baldev Vidyabhushan has specifically mentioned small children. Vishwanath Chakravarti Thakur. What does Vishwanath Chakravarti Thakur say? He is actually saying the same thing. Vishwanath Chakravarti Thakur कह रहे हैं कि we need to protect the right conduct in a family. होता है ना कि एवरी वर्क प्लेस में मैंने देखा है कि एक एसओपी होती है, देयर इज अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट इन ऑल दीज वर्क प्लेसेस कि इफ यू आर विलिंग टू वर्क हियर फॉर द फॉरसेबल फ्यूचर, here are our mission, vision and value statements, and here is the code of conduct policy of our office. You need to adhere to this, otherwise we will not be able to keep you up at speed with us. आप हमारे साथ काम नहीं कर पाएंगे, right? So it's at every workplace, मेरे भी यहाँ पर है। सो बलदेव विद्या, सो इससे क्या पता चलता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो सोच विचार है, जो ये जो 500 ईयर्स 400 ईयर्स पहले इन्होंने कमेंट्री लिखी है, इट इज वे अहेड ऑफ अस इवन इन दिस मॉडर्न एज। इफ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर could write SOPs, standard operating procedures, so he is so much way ahead of us. He knew what are the problems that men and women are going to face in the present day society, and he has forecasted it way back, जहां उस जमाने में जहां पे कलम भी नहीं होता था, है ना, टहनी तोड़कर अलग से सिहाई होती थी, फिर शास्त्र लिखे जाते थे, फिर कमेंट्रीज लिखी जाती थी, एंड दे हैव रिटन पेजेस एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस विद दैट, है ना। हमसे सेशन के एक पेज के नोट्स नहीं बनते, जस्ट लेटिंग यू नो। जब मैं भी किसी किसी का सेशन अटेंड करता हूँ, मुझसे हार्डली नोट्स बनते हैं, और यहाँ पे हमारे गुरुजन कमेंट्री पे कमेंट्री, प्रेजेंट डे गुरुजन भी, राइट। सो आज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वाज हियर एट ISKCON नोएडा। he gave initiation to 300 to 400 people. So उनके जो पर्सनल सर्वेंट हैं, a very good friend of mine, so I was trying to book some time with Maharaj, so I had the opportunity to go and I saw Maharaj writing a book, ठीक है। so उनकी मैन्युस्क्रिप्ट खुली हुई थी, तो टॉपिक जो है वो मैं बता नहीं सकता क्या है, द नेक्स्ट बुक दैट इज राइटिंग। आई रेड द फर्स्ट 2-3 पेजेस, ठीक है। So I told Maharaj about Shastra Sangha, right? He was very, very happy about this new initiative. I told them in 3 months we are about to touch 600 people in our reach, and he was like, he didn't speak much, but his reaction was more than enough. So उन्होंने बस ऐसे ही अपना first manuscript, he just put it on my side and he said कि how's the title, ऐसे ऐसे जैसे, and I like, महाराज आपने लिखा तो of course it's out of this world, but मैंने बोला कि I will not read it, I will read the whole book. so that is how the elders of the family should be, always giving the juniors of the family glimpses and details of bhakti, ठीक है, because every emotion can be dovetailed into bhakti, mind you. Lust can be dovetailed to develop Krishna conscious progeny. Anger can be used in Krishna service, right? Every emotion can be used in Krishna service. जो नॉर्मल तरीके से नेगेटिव भी हो, देखा जाए अगर नेगेटिव भी हो, एंगर इज नॉट वेरी मच अपलॉडेड। कोई नहीं, किसी को एंगर आते हुए देख रहे तो हम ये नहीं कहते गुड ऑन यू, वाओ, नहीं, it's actually looked down upon a person who has anger issues. But even anger can be used in Krishna service. When Hanuman got angry, उन्होंने लंका जला दी, पिघला दी, सोने की लंका पिघल गई, ठीक है, सारे सोनार लंका के आउट ऑफ बिजनेस हो गए थे,
है ना? There's only one feature that cannot be used in Krishna's service that leads to the destruction of dynasties, which is called envy. The Kauravas were envious. The Pandavas were compassionate. The Kauravas were inconsiderate. Arjuna is considering every possibility to not fight, even despite being standing on the battlefield of Kurukshetra. And Srila Prabhupada, as far as our last sessions were concerned, Srila Prabhupada in his purports says that since Arjuna is being considerate even in the middle of the battlefield, सेनयोर उभयोर मध्य तक हो चुका है, मेरा रथ बीच में ले चलो केशव, ओ मधुसूदन ले चलो, बीच में लेकर भी जा चुके हैं, फिर भी ही इज कंसिडरिंग कि युद्ध अभी अनिवार्य है क्या केशव? डू वी रियली हैव टू फाइट? बाण यहां तक खींच भी लिए हैं, तब भी गांडी नीचे रख के पूछ रहे हैं वो. Yes, he's weak from the heart at the moment, but he's weak at this point of time because of his compassion. Krishna's devotees are full of compassion. Just look at Bhagwan Shiv Shambhu. Full of compassion. Ashutosh है उनका नाम, for a reason Ashutosh नाम है उनका, because he is full of compassion. So, this was the complete biopsy of shlok number 1.39. Right? 1.39, are we okay with the explanation, the practical outlook? What 1.39 is saying, what Srila Prabhupada has focused on, what Baldev Vidyabhushan has said, Vishwanath Chakravarti Thakur क्या कहना चाह रहे हैं? Thumbs up visually अगर आपके cameras on है. Perfect. Thank you, Nandini Mataji. I mean by both of the Nandini Matajis. We have two Nandini Matajis for the first time in history here. ठीक है, for the first time we have two same names. Okay. Another milestone has been achieved. So, वर्षा माता जी कहाँ हो आप? मार्गदर्शन करो माता जी. अधर्मो अभिभवात् कृष्णा प्रदूषन्ति कुलस्त्रिया स्त्रियषु दुष्टयाशु वाष्णे जायते वर्णशंकर. हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानों उत्पन्न होती हैं. So text number 40 को अगर आपने एक नाम देना है, so you can circle text 40 in your notes or in your Bhagavad Gita with a pen or pencil or whatever you are comfortable with. ठीक है? And write the theme to this shlok. ठीक है? And in this shlok and the shlokas to follow, I need your attention. ठीक है? Okay? So the theme for this shlok is women are the supreme key to real independence. ठीक है? The topic for this shlok is, if you really want to sum up this shlok, it's women are the supreme key to real independence. But how? ठीक है? Perfect. So, the shlok says, Adharma abhibhavat Krishna. O Krishna, जब irreligion एक family में prominent हो जाता है, तो first thing that happens is pradashyanti kulastriya. Women of the family are the first people who become polluted. ठीक है? So basically when irreligion becomes prominent in the family, the first, ये एक next domino effect की series है. Family becomes irreligious, ठीक है, अधार्मिक होती है, डोमिनो गिरता है. सेकंड डोमिनो जो इफेक्ट होने वाला है वो है द वुमेन, द ट्रेजर ऑफ अ फैमिली, है ना, जो लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है. द वुमेन ऑफ द फैमिली, दे आर अफेक्टेड, दे बिकम पोल्यूटेड. स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णेया. एंड व्हेन द वुमेन बिकम पोल्यूटेड, जायते वर्ण संकरा. इट लीड्स टू अनवांटेड प्रोजेनी. जो बाद में पीढ़ियां आती हैं वो भी अधार्मिक होती हैं. So that is why यहाँ पे importance women पर है. ठीक है? The spotlight is on women because women are the most important pillar of society, right? So women in society are that repository, that knowledge bank. ठीक है? That is, was and will always be responsible to pass on culture from one generation to another, right? There is a reason why, being practical here,
I will come to what Prabhupada says, right? Okay, then let's first actually come to what Prabhupada says. Prabhupada actually कहते हैं कि एक अच्छी नागरिक, जो अच्छे नागरिक होते हैं, जो गुड पॉपुलेशन ह्यूमन सोसाइटी के होते हैं, दे आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, सबसे बड़ा दायित्व शांति का, प्रॉस्पेरिटी का एंड भक्ति में उन्नति करने का एक गुड पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है. But how will we get a good population once when the women who are the knowledge repository of our population, ना, जो वैल्यू सिस्टम होता है वो हमेशा ना बच्चों में एक मदर से आता है. यू माइट हैव नोटिस्ड कि whenever a child is born, the first point of contact that even the doctors recommend for a child is the moment it is delivered and cleansing होती है, the cord is cut, सबसे पहले उसे अपनी माँ की छाती पर रखा जाता है. ठीक है. In the US, there is a name for this, and they actually charge for this service. ठीक है. For those who are doctors here, you might be knowing कि for this part, India में it is out of culture and respect, we place the baby in the lap and on the chest of the mother. But if you want this to be done in the US, you have to pay $100 or $1,000 extra for this. They say that it is a service. ठीक है. So when a child is born, जब बच्चा रो रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट के पास जाके चुप होता है. एंड अपेरेंटली इट्स नॉट द फादर. ठीक है. इट्स ऑलवेज द मदर, राइट? सो व्हेन अ चाइल्ड इज एक्चुअली ग्रोइंग, स्पर्टिंग, जो एक स्पर्ट ऑफ ग्रोथ भी आता है पोस्ट 8 years या जो भी, तब भी टिल द एज ऑफ 16, 17, 18, हर बच्चा, every kid needs the nourishment, the cultivation, the culture transfer from the mother. एंड जब बच्चा थोड़ा परिपक्व हो जाता है, देन वो अपने माँ के आंचल को छोड़ के अपने पिता का हाथ पकड़ता है. जब सो बेसिकली टिल यू आर इन द 4 walls ऑफ योर होम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन टू लिसन टू देयर मदर्स. मैं नहीं कह रहा पिता की मत सुनो. अनंत कथा दास आए थे शास्त्र संग्राम में, सिर्फ माँ की सुना गए, पिता की अब कोई नहीं सुन रहा. और धर्मेंद्र प्रभु फिर कॉल करेंगे कि मेरी बच्ची हाथ से निकल गई. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. बट आई थिंक धर्मेंद्र प्रभु, समवेयर और द अदर यू विल एग्री कि मदर्स रोल इज वेरी क्रिटिकल इन द इनिशियल फेजेस ऑफ लाइफ. एंड जब दुनिया को सामना करना होता है, देन द फादर कम्स इनटू प्ले, है ना? तो जो पहला पावर प्ले है वो मम्मी का है. सेकंड पावर प्ले जिसमें फील्डर्स बिल्कुल बाउंड्री पर फैल जाते हैं कैच पकड़ने के लिए, विच इज इवन एज क्रिटिकल एज द फर्स्ट पावर प्ले. देन पिता की छत्र छाया जो शुरू से थी, वो अब दिखना शुरू भी हो जाती है. अच्छा, अपेरेंटली पिता वो होता है जो चले जाने के बाद समझ में आता है. ठीक है. पिता की छत्र छाया ऐसी चीज होती है व्हेन योर फादर इज नो मोर. ठीक है. अ डिवोटी टोल्ड दिस रियलाइजेशन टू मी व्हेन देयर फादर डिपार्टेड. उन्होंने बोला कि मुझे पिता तब समझ में आ रहा है जब वो है नहीं. सो जो fathers, they actually work day and night behind the curtains as well. We need to applaud that. So whenever a child is born, that is the first chhatra chaya, right, that a child needs, the spiritual cultivation and material cultivation that a child needs is from the mother. But if the mother itself is not trained in Vedic sciences to give the right culture, ठीक है, if the mother in itself, if the father in itself are mata shatru pita vairi ye na balo na patita, right? तो अगर अम्ब्रेला में छेद है तो काहे की बारिश से बचाएगी. ठीक है. इस मटेरियल वर्ल्ड में डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस आर ऑन एवरी हुक एंड कॉर्नर. वी आर एक्चुअली वॉकिंग ऑन लैंड माइंस हियर. पदम पदम यत विपदाम न तेषम. ठीक है. हर पद पर विपदा है, भागवतम सेज. एंड वी डू नॉट नो कि किस पद पर कौन सा लैंडमाइन फटेगा, एंड वी विल बी अफेक्टेड, वी विल बी bewildered. Same happened with Arjuna. Arjuna is bewildered right now. And that is why in these shlokas to follow, itni emphasis, itna foundation, Arjun himself is laying the foundation that women are such an important factor for our society. ठीक है. यहाँ आप भगवान कृष्ण के जितने मंदिर हैं उतने ही मंदिर देवियों के हैं. जस्ट लेटिंग यू नो. देवभूमि उत्तराखंड को देवी भूमि उत्तराखंड बोल दो. वहां पे देव है ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे दिख ही नहीं रहे देव. हमारे परम पूजनीय जो देवियां हैं उन्हीं के मंदिर हैं. एंड क्रेडिट गोज टू आवर रिच हेरिटेज एंड कल्चर.
that Uttarakhand is definitely upholding. So इसलिए बोला गया है, Srila Prabhupada says, कि जो good population है, why, when does a population become good? It depends on two things. It depends on womanhood, but two things of womanhood: faithfulness and chastity. As long as the women in society are chaste and faithful, right? है ना? Till these factors are met, a population shall remain to be good. Now, how is Arjuna putting this point forward? He is saying कि अगर हमने कुल का नाश किया, अगर हमने सभी what do you call that? सभी husbands, all the grandfathers, husbands, ठीक है, the sons that have assembled on this battlefield of Kurukshetra, on Kaurava side and on Pandava side, if we slay everyone, the women will no longer be protected. It means now they will get wrongly influenced. The women and children will be wrongly influenced. If the elders of the family will now be dead, who will guide them? Who will protect them? Because as per Manu Smriti, okay, because as per Manu Smriti, it is said that every daughter when is born, she needs to be under the protection of her father. And when the son grows up, she needs to be under the protection of her brother. And when she's handed over in marriage, it is the husband's duty to protect her. And when the husband dies, it is the son who needs to protect the mother. Nowadays, this is perceived as grounds for, oh, how controlling. Let me breathe. I don't have walking space here. But unfortunately, if all these facilities that are actually given to you by the Vedic system of protection, which are not control, which are actually protection, if you remove them, then you need to question yourself, are you ready for exploitation by the wrong elements in society? Because as far as we have, mended our ways to, yes, okay, you don't want, okay, if it's control, okay, अब वो धीरे धीरे the protection is going far back. But eagle eye viewpoint से देखो, शोषण बढ़ रहा है नारियों का शोषण हर जगह हो रहा है. Right. So I was talking to one of my colleagues, actually 1 hour back, हमारी call थी, 1 or 2 hours back. She's the same age as me. So she told me, yaar, Parth, you know what? I just don't want to work long hours anymore. I just want to settle down. I just want to be taken care of as well. Yes, I want this career and all, but after one point of time, I just can't give in more than 9 hours. If the job demands 11 hours, 12 hours, I'll just put a full stop at 8 or 9 hours and I'll just go back home happily. Right? So Krishna has created man and women as incomplete people who are actually codependent, not independent of each other. Right? So women need men as much as men need women. Women are so much far better than men in so many other aspects of life, you name it. If you go to a hospital, why is it that you see nurses everywhere and they're women? Okay, you don't see a Mr. Nurse. Okay, actually, if my nurse turns out to be a male, I will not trust that person. Okay, मैं बोलूँगा नहीं, nurse को लाओ. Okay. So whenever somebody has to take my blood sample, it has never been a Prabhuji. ठीक है, last time when it was a Prabhuji, ठीक है, मैंने क्या कहते हैं, मैं बहुत, मेरी वॉर क्राई निकली थी. राइट, ठीक है. सो Mataji's females have that nurturing capability, healing capability, the potential, the power to upbring good qualities in others. They uplift a society spiritually. Right. They are more sensible creatures because they are expressive. They are good with emotions. Right. But at the same time, since they are very good with emotions, we have a second parallel here. We have Prabhujis, who might not be, okay, they are emotional beings as well, but they might not be so intact with their emotions as much as Matajis are. You will find that Prabhujis they find it very difficult to express their emotions, how they're feeling. It's a common thing. That's how we're made. It's not our forte, right? But we are highly logical. We are very rational in our approach. Okay? If a partner is being emotional, if they're having an emotional breakdown,
that is also, to see the emotional aspect of things is as important as seeing the rational aspect of things. So it's like two pieces come together and then we come at a consensus. एक consensus पहुंचते हैं हम, है ना? So men are a bit more spiritually opaque, a bit more emotionally opaque. Women tend to be more, what do you call that, logically opaque. But they are not, neither are 100% opaque in their own ways. They're all, please don't cancel me. Don't cancel this show कि मैंने क्या बोल दिया. ठीक है? I'm not being politically correct as well. ठीक है? I'm being vulnerable enough to discuss this topic to start with. ठीक है? So that's how it needs to be done. There are two pieces of society that complete each other, and it's not a competition. But now you are about to question me, because the next thing can be more controversial, but Srila Prabhupada also dovetails this in a very nice way. Srila Prabhupada actually says, and what to talk of Srila Prabhupada, Krishna says in Bhagavad Gita. Krishna says in Bhagavad Gita 9.32, and Chanakya Pandit, Chanakya Niti, sabne suni hai? What is Chanakya Niti? The art, he has Arthashastra. He has written the science, the scripture of diplomacy and sociology. ठीक है? How to be diplomatic. So Srila Prabhupada quotes Chanakya Pandit. And please bear with me, because अगर आपने इस सेंटेंस को सुनकर अगर लीव बटन दबा दिया तो शायद से आप रीजन नहीं समझ पाओगे. चाणक्य पंडित says, ठीक है, as children are very prone to be misled, women can also be prone to degradation. Srila Prabhupada says women are less intelligent. अब काफी लोग अभी मशालें लेकर पकड़ सकते हैं नोएडा की तरफ कि अनंत कथादास रहता कहाँ है. मशालें, इसका घर जलाया जाए. पहली बात तो मैं किसी भी परिस्थिति में अपने घर का एड्रेस नहीं दूंगा. ठीक है? तो मैं आपको किसी और का एड्रेस दूंगा जिससे मेरी बनती नहीं है और फिर आप उसका घर जलाओगे. ठीक है? सो the reason why he's saying this is, Srila Prabhupada gives a very good reason. He says that Chanakya Pandit or Krishna in Bhagavad Gita 9.32 are talking about ordinary women who do not keep Krishna in the center of their lives. All those women who are on the material platform, who do not align with bhakti, they are less intelligent. That is what Srila Prabhupada says. That is what Chanakya Pandit wanted to say. Many people in ISKCON, if you ever come across a Prabhuji or Mataji and tells you half truth, or you are less intelligent. I'm talking to the Matajis right now. You need to tell them, first of all, we come to Shastra Sangha. Second of all, what you're saying is the half truth. Prabhupada has said in his purports and in his lecture in 1973, London, from the Vyasasana, that Krishna is speaking about, when it comes to women who are less intelligent, those who are not on the platform of bhakti. Thumbs up. There are many preachers out there who want to, women and men out there who want to not put their stamp of authority, but want to put a stomp of authority down your necks. So you need to tell them this. And इसी बहाने वो शास्त्र संघ आएंगे, उनका उद्धार होगा. Right? So that is what Bhagavad Gita 9.32 says. And Srila Prabhupada says that Arjuna is speaking of ordinary women. He is actually not speaking about those Matajis who are doing well and are bhakti-centric, spiritually inclined Matajis. Right? So, and when it comes to ordinary women, Srila Prabhupada also says, never trust a politician or a woman. Again, Prabhupada was talking about ordinary women, okay, who are not inclined to bhakti at all. ठीक है? उसके लिए तो मैं प्रभुपाद का आश्रय भी ना लूं, ये बात मैं भी कह दूंगा. Okay? So that is what Srila Prabhupada wanted to speak on this subject matter, on Bhagavad Gita 1.40. But let us check what else does Srila Prabhupada want to say. So why is it that, I'm about to further illustrate on this matter, but why is it that women are the first victims in a family who get degraded? ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं. On the panel I can see 70% are Matajis over here. मुझसे किसी से क्वेश्चन नहीं आया. मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट करके आया था कि मे बी आई विल हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ फायर. तो क्यों ना मैं ही आप पे आग लगा दूं. ठीक है? तो why is it that women are the first victims? It's a good question. Why do Shastras say कि women are the first victims?
When Adharma, okay, Shruti, women are emotional. Okay, happily, women are only answering this question. So you're making my life easy. Okay. Okay. Women are emotionally weak. Anyone can manipulate them. They are sensible, sensitive. Sensitive is the right word, right? So actually, Diksha Mataji's answer is very much appropriate here. I'll tell you why. आप आसपास देखो, चलो ये प्रभु जी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो हमें तो समझ नहीं आएगा कि ये क्या प्रोडक्ट्स यूज करती हैं माता जी, बट आप अपने आसपास जस्ट लुक एट योर व्हाट डू कॉल दैट ड्रेसअप क्लोसेट ही देख लो, या आप बस ये देख लो कि कितने कंज्यूमरिस्टिक प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। जो सारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं बिलबोर्ड्स पे, आपको पता है 97% कंज्यूमर्स कौन होते हैं? इट इज यू माता जी, ठीक है? And it is nothing to be offended by. It is actually very factual. 95 to 97% of the fast moving consumer products, especially in the fashion industry हो गया है ना, जो बहुत जल्दी जिनकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है ना, it's actually consumed by ladies, by माताजीज, 95% to 97%। इससे क्या प्रूव हो रहा है? इट मीन्स दैट कोई बिलबोर्ड भी हो ना, अगर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना भी और चिपकाना हो किसी को, तो इट women are the first section of society which will get easily influenced, and they will actually not just add it to cart, they will buy it, ठीक है? Right, they will actually buy it not on debit cards, they are willing to put their credit cards on the line. The point that शिक्षा माताजी is म्यूट होते हुए आवाज आ रही है कानों में मेरी आपकी, ठीक है? दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट शिक्षा माताजी, ठीक है? हाई फाइव। मैं क्यों करूं हाई फाइव? मैं नहीं प्रोडक्ट्स खरीदता, मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ, मैं गैजेट फ्रीक हूँ, आई एम मोर इनटू गैजेट्स एंड बुक्स, राइट? सो women are most impressionable. It is very easy to play with the mind of women, and as I said, you are being exploited. You don't even know you are being exploited. आपकी वो आप the things that you don't even need by advertisement, by way of advertisement work, है ना, we make them your needs. You don't need it, but it's now a need, ठीक है? हाँ, तो लक्ष्मी से ही लक्ष्मी निकल कर आती है ना? So that is why when religion is prominent anywhere in society or in families, the women of the family are the first victims to fall down. Can we get it? Can we get this point? Okay. And when women become when जैसे होता नहीं कि फाइल करप्ट हो गई है, काम करनी बंद हो गई है, तो similarly Prabhupada says, when he uses the word corruption, when women become corrupt, then what should we expect from progeny which is to follow? जो बाद में संतान आने वाली है, जो संतति आएगी, उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? करप्शन ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड हेंस women should be chaste. This is what Srila Prabhupada says. अभी तक इस पूरे सेशन में मेरा एक भी वर्ड नहीं, all is Srila Prabhupada, right? So this was the complete biopsy of 1.40. You need to understand the context in which क्यों ये बोला गया कि स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेया. Yes, Arjuna is pinpointing a problem that will follow, and he is very right in his own words. But at the same time, it is very important to know the context in which it needs to be taken. That is where Srila Prabhupada comes into play. That is where our acharyas, Baldev Vidyabhushan, Vishwanath Chakravarti Thakur come into play. Hana? Very nice. But in conclusion to this 1.40, just so that look, each one of us has emotions, ठीक है? आई नो द हार्ट ऑफ अ वुमन, कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा होगा कि यार इतना कुछ हमारे लिए बोल दिया गया है ना? अभी आप घर जाओगे ना, जब सोचोगे तब आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम प्रीचिंग ऑन दिस वर्स, ठीक है? घर जाके आएगा, जब ये बंद होगा ना सेशन, तब हो सकता है कि वाई ओनली अस, वाई नॉट अदर्स एज वेल? तो उसका भी एक जवाब है, ठीक है? दिस इज कमिंग फ्रॉम मी, बट आई हैव अ शास्त्रिक रेफरेंस. The good news is that we are all females, ठीक है? There is only one male, ठीक है? गोविंदम आदि पुरुषम,
राइट? गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि, है ना? सो देर इज ओनली वन प्रिमेबल मैस्कुलिन लॉर्ड एंड हिज नेम इज गोविंद. इस्कॉन नोएडा सेक्टर 33 राधा गोविंद मंदिर में पाए जाते हैं. आप वहां के दर्शन करें, वो वैसे ही लगते हैं. उनका रूप बिल्कुल वैसा ही है गोलोक वृंदावन में, जैसे इस्कॉन नोएडा में मिलते हैं. ठीक है, हमें बहुत गर्व है हम अपने गोविंद जी पे. सो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामी. आदि पुरुषम, ही इज द फर्स्ट primeval lord and he is the only male. Rest of us, even धर्मेंद्र प्रभु, प्लीज प्रभु जी आप मेरा सहयोग दीजिएगा जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. विशाल प्रभु आप भी, ठीक है. अनंत कथा दास तो है ही है. हिमांशु प्रभु आप भी. इंदर प्रभु आप अभी भी आए हैं, मैं आपको भी ले लेता हूँ. वी आर ऑल at the cellular soul level, we are all females. The body is that of a male, yes. Okay, the body is that of a male, so that yes, there can be progeny in future as well, so that the earth is populated for natural reasons. But we are all at hearts, at the cellular, at the heart and cellular, the soul level, हम सब माताजीज ही हैं. ठीक है, because there is only one male who goes by the name Krishna. So if you keep all the previous arguments put forward by Arjuna, if you keep Srila Prabhupada's commentary, Baldev Vidyabhushan's commentary, Vishnu Chakravarti Thakur's commentary, and whatever small salt I did put in this khichdi, ठीक है? These shlokas are talking about each one of us. हम सभी स्त्री हैं. So there is no vibhajan. Topic has ended. There is no section of society that is going to be secluded. So in a nutshell, if all Prabhujis and Matajis, ठीक है, are adharmic, the progeny is bound to be adharmic. It is not the sole responsibility of a Mataji alone. ठीक है, because Prabhupada in the next purports he says men have also become irresponsible. तो प्रभुपाद पात्र अपात्र देख ही नहीं रहे हैं. When Prabhupada is putting everybody in the corrective action, he knows the problems among men, he knows the problems among females. सबको वो respectively pinpoint कर रहे हैं. Right? So, Prabhujis, we need to also take ownership. ठीक है, Matajis, you also need to take ownership. We all need to take ownership. None of us are perfect. तो जो परपोर्ट है भगवता 1.40 का, उसकी जो लास्ट लाइन है, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, दिस शुड पुट एन एंड टू मेनी टॉपिक्स हियर. Is everybody with me? Yeah. Are we going in too fast? Is everybody with me? Thumbs up if everybody is with me. ठीक है? Okay. Khushi has both thumbs up. Thank you so much. So Prabhupada is saying, irresponsible, Rishabh Prabhu, is that, acha, you're with me. Okay. Srila Prabhupada says in his purport, irresponsible men also provoke adultery in society, and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. Very strong words, Prabhupada, very strong words. ठीक है? Vishwanath Chakravarti Thakur, even more strong words. When adharma is prevalent, the woman of the family will become spoiled by becoming adulterous. So Prabhupada on one side is saying that among men, and Vishwanath Chakravarti Thakur is also saying among women as well. In Kali Yuga, the tendency of cheating on your partners has become so common, and we can see it around us. ठीक है? We can see people finding their life partners despite being married. है ना? It's actually the dilemma is that it has become common now. That's a harsh reality actually. So this was the total biopsy of Bhagavad Gita 1.40. Right? And we can definitely move on to Bhagavad Gita 1.41. So 1.40 को अगर nutshell में रखें, so that is the reason why Prabhupada says that women need to be protected in our society. ठीक है? By the father, by the brother, then by the husband, then the sons. Bhagavad Gita 1.41, Varsha Mataji, off you go. शङ्करो नरकायेवा कुलघ्राणं कुलस्य च पतन्ति पित्रोः श्यां लुपत् पिण्डोदिक्रिया
अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। थैंक यू सो मच माता जी। सो संकरो नरकायैव, संकरो नरकायैव basically means, shankaro over here means unwanted children. Shankaro narakayeva means unwanted children make hellish conditions. Unwanted children in the sense, अभी हम पिछले श्लोक का हैंगओवर प्लीज उतारना मत, हम पिछला श्लोक is still alive, that is our context. आप प्लीज लिंक करो, लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर राइट नाउ, कि अभी हमने क्या पढ़ा एंड व्हाट इट इज डायरेक्टिंग अस टुवर्ड्स, राइट? अनवांटेड चिल्ड्रन, अधार्मिक इरिलीजियस चिल्ड्रन, ठीक है ना? स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय, when the once the women get polluted it leads to unwanted progeny. अब हम unwanted progeny से इस श्लोक में स्टार्ट कर रहे हैं. Unwanted progeny will make for hellish conditions in life. पतंती पितरो ह्येषाम. अब होता क्या है कि हमारे जो फोर फादर्स होते हैं, जो हमारे पितृदेव होते हैं ना, हमारे जो जो हु आर नो लॉन्गर अमंग अस, तो नेसेसरली सबको भगवत प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होती है, राइट? अगर हमारे फोर फादर्स रह चुके हैं जो जिन्होंने जैसे भी अपना जीवन का निर्वाह किया, उन्होंने सनातन धर्म के वो फॉलो नहीं किया, भगवान की भक्ति, भगवान का जप, भगवान का प्रचार, किसी भी अंग में भगवान पे वो समर्पित नहीं रहे, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं किसी डिफरेंट जन्म में, किसी डिफरेंट योनि में, इवन एज अ गोस्ट, दे कैन बी एज अ भूत प्रेत एज वेल, है ना? उनको अलग शरीर मिलता है. सो पतंती पितरो हेशाम, एंसेस्टर्स का फॉल डाउन होता है. अगर अनवांटेड चिल्ड्रन, इफ दे आर पुश्ड इनटू द सोसाइटी, दे लीड टू हेलिश कंडीशंस. हाउ? एंसेस्टर्स फॉल डाउन. क्यों? लुप्त पिंडो डकक क्रिया, पिंडदान नहीं होता. बेसिकली ऑल दोज ऑफरिंग्स दैट आर मेड टू आवर एंसेस्टर्स, क्योंकि कल्चर तो लूज हो चुका है. वी हैव लॉस्ट आवर हेरिटेज. व्हाट इज फैमिली वैल्यूज? व्हाट इज कुल धर्म? व्हाट इज सनातन धर्म? These practices have been discontinued. Once these practices are discontinued, जो अब इस जन्म में जो करंट जनरेशन जो भक्त बन चुकी है या जो भक्त बन सकती थी, राइट? आपको पता है, एक मैंने बहुत देर से ये बुक में खोज रहा था अपनी लाइब्रेरी में, एंड मैंने बहुत सारे पन्नों के थ्रू गया मैं, एंड आई एक्चुअली फाउंड अ रेफरेंस जिससे बताया गया है कि जब एक भक्त परिवार में जन्म लेता है, देयर आर 3 श्लोकास, ठीक है, जो बहुत अच्छा रेफरेंस है. तो द बुक इज श्री नारद पंचरात्र, ठीक है? श्री नारद पंचरात्र इज द बुक्स नेम. यू कैन राइट इट डाउन. सो फर्स्ट चैप्टर, वर्स 25, 26 एंड 27. सो द श्लोक गोज, मैं श्लोक नहीं बोलूंगा बिकॉज दे आर वेरी लॉन्ग श्लोकास, बट मैं आपको जिस्ट दे देता हूं. नारद पंचरात्र विधि में फर्स्ट रात्र या फर्स्ट चैप्टर, वर्स 25, 26, 27. सो वर्स 25 का जो ट्रांसलेशन इट इज, इफ अ सन इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ही इज द रियल सन बिकॉज ही ब्रिंग्स ग्लोरी टू हिज family. 100 generations of the family in which a devotee of Lord Krishna takes birth becomes delivered. तो अगर किसी भी फैमिली में पुत्र या पुत्री का जन्म होता है एंड वो भक्ति के कार्य में आते हैं, तो अगर आप भक्ति सिंसियरली कर रहे हैं, तो सिर्फ आप भक्ति अकेले नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर की 100 पुश्तों को भी भक्ति का इफेक्ट मिल रहा है. सो भक्ति में पिंडदान, सिर्फ पिंडदान इंक्लूडेड नहीं है. भक्ति के कार्यों में पिंडदान से अधिक मात्रा में बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल बेनिफिट आपके एंसेस्टर्स को मिल रहा है. सो भक्ति योगा इज द एक्चुअल पिंडदान. इट इज द रियल पिंडदान. इट इज ग्रेटर देन पिंडदान. नेक्स्ट श्लोक 26. Simply by the influence of a pure devotee of the Lord, his maternal grandfather, maternal grandmother, mother,
and hundreds of other relatives, brothers, friends, servants, wife, sons and daughters become delivered. तो अगर एक पुत्र, if a son becomes truly a devotee, ठीक है, और उसका अगर फैमिली में सब संग लेते हैं और अपना वो इन्फ्लुएंस दूसरों पर रखता है, तो सिर्फ दाद का नहीं, नान का, मतलब कृष्णा इज सो मर्सीफुल, कृष्णा ने अच्छी खासी फैमिली प्लान, ये पूरी ना लाइफ इंश्योरेंस पूरी फैमिली पैकेज बनाया हुआ है कृष्णा ने। सो इस वेद के माध्यम से कृष्णा सिंह की सिर्फ मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं, सिर्फ नान का नहीं, नानू नानी नहीं, दादू दादी, ठीक है ना, माँ, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर ऑन फादर साइड, मदर साइड, हंड्रेड्स ऑफ अदर रिलेटिव्स। जो आप जब जब आपके घर में शादी होती है ना, तो आपके कुछ कोर रिलेटिव्स होते हैं, है ना, जिनको आप इंश्योर करते हो कि इनको रेमंड का पीस जाना ही चाहिए, इनको तो रेमंड का सूट जाना चाहिए, बाकियों में चलो ठीक है रेमंड के शर्ट्स चलेंगे, लेकिन इनको तो इनका ख्याल रखना है। ये बुआ हमेशा बुरा मानती है है ना। तो फिर कुछ होते हैं हमारे ना, तो फिर वो जो, और फिर बाद में यस अनीक प्रभु फॉर सम रीजन बहुत रिलेट करें। सो एंड फिर वो भी हमारे रिलेटिव्स आते हैं जो उस कैटेगरी में नहीं आते, एटसेट्रा, है ना, हु आर क्लोज टू अस बट अपेरेंटली नॉट दैट क्लोज है ना, बट स्टिल क्लोज, दे आर ऑन दैट लिस्ट, तो दे आर क्लोज। तो वो जो रिलेटिव्स है ना जो आपकी शादी की लिस्ट में है, जिनको आप कॉल ही करते हो, हाँ जी हमारे घर शादी आ रही है जरूर आना, हाँ जी हम बिल्कुल आएंगे, है ना, वो वाला सीन, उनको भी डिलीवरेंस मिलती है, उनको भी, दे ऑल्सो ऑल्सो गेट डिलीवर्ड फ्रॉम दिस भौतिक संसार, ठीक है। सो इफ यू आर डूइंग भक्ति एंड आपका कोई डिस्टेंट रिश्तेदार है जिससे आप बचपन में मिले थे, आप भक्ति कर रहे हैं, बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं। भक्ति इज अ वेरी ह्यूज अम्ब्रेला, इट्स क्वाइट परवेजिव। रिलेटिव्स, ब्रदर्स, फ्रेंड्स, आपके जो मित्र भी हैं हु आर नॉट नेसेसरली डिवोटीज, ठीक है, रिमेंबर ऑल दोज फ्रेंड्स ऑफ योर्स हु आर योर बेस्ट फ्रेंड्स और सो, बट हु आर नॉट नेसेसरली डिवोटीज। So if you are doing bhakti, if you are doing your 16 rounds or how many rounds you are doing, they are getting the benefit. Chant. तुम literally एक एक पूरे बड़े से हॉल में जिसमें अंधकार है, यू आर दी ओनली दीपक दैट्स एक्चुअली illuminating the entire hall. आप समझो आप कितने बहुनाम जन्मनाम अंते हो, ज्ञानवान माम प्रपद्यते हो, राइट, हाउ फॉर्चुनेट यू आर दैट यू आर गेटिंग भक्ति। ब्रदर्स, फ्रेंड्स, सर्वेंट्स, जो नौकर भी चाकर है, नौकर चाकर, जो भैया नहीं आते, प्रेस के कपड़े हैं मैम की नहीं है ना, आज गाड़ी धोनी है कि नहीं धोनी है ना, फल ले लो, फूल ले लो, न्यूज़पेपर, है ना, स्वीपर्स इन द स्ट्रीट्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम यू, ठीक है, यू आर अ वीआईपी इन कृष्णाज विजन। वाइफ, सन्स, डॉटर्स बिकम डिलीवर्ड। लास्ट श्लोक इज ऑल्सो, इससे पता चलता है कि भक्ति में कितनी ज्यादा पोटेंसी है, कितनी भगवान कितने ज्यादा मतलब फ्रीबीज बांट रहे हैं यहाँ पे, जो पिछली दिल्ली गवर्नमेंट है उससे ज्यादा फ्रीबीज बांट रहे हैं, राइट। सो कृष्णा सेज 3 generations, थैंक यू दीक्षा माता जी, दैट वाज एन इंटेलेक्चुअल जोक। सो 3 generations of the family of the father-in-law as well as his father-in-law and mother-in-law become liberated. Let me say that again, मुझे भी समझ नहीं आया। Okay. 3 generations of the family of his father-in-law, यानी अगर कोई पुत्र है, उसके हस्बैंड के जो इन लॉज हैं उनको भी मिलता है, एज वेल एज इन लॉज के इन लॉज। समझ रहे हो कि रिश्तेदारी कितनी दूर तक पहुंच गई है। मतलब अगर आपके इन लॉज हैं और उनके भी इन लॉज हैं, उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है, एज वेल एज मदर इन लॉ, अगर कोई ऑन द अदर साइड मदर इन लॉ, तो बेसिकली सबको 100 generations ऊपर, ठीक है, नाना नानी दादा दादी, नान का दाद का, मदर, हंड्रेड्स ऑफ अदर रिलेटिव्स, भाई बंधु, दोस्त मित्र मंडली, नौकर चाकर, सर्वेंट्स, धर्म पत्नी, आपके पुत्र पुत्रियां, 3 generations आपके जो ससुराल वाले हैं या जो आपके मायके में हैं या जो आपके ससुराल या मायके के इन लॉज हैं। मैं नेक्स्ट श्लोक देख लेता हूँ, ये एक्सटेंड तो नहीं हो रहा और आगे, नहीं यहीं तक है। सो इतनी बढ़िया पॉलिसी है भक्ति की, ठीक है, भक्ति इज अ वेरी बिग पॉलिसी
ठीक है, यू आर साइनिंग अप फॉर प्योर लव, लेकिन आपको इन रिटर्न में आपको पता भी नहीं है। आई डोंट नो वेदर आप लोगों ने कभी नारद पंचरात्र का विधि पढ़ी है या कभी पढ़ने का मौका मिलता है हमको, लेकिन कृष्णा ने इंद्र जी ने एक एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार एक गुलाब पूरी बगिया को महकाता है, असर सबके ऊपर होगा एक भक्त। ओके, यस, फॉर एनालॉजी पर्पसेस, यस। सो बेसिकली भक्ति इज द अल्टीमेट सरेंडर, है ना। एवरीथिंग कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ भक्ति। मैं बस यही कहना चाह रहा था। अगर हम प्रभुपाद के परपोर्ट के हिसाब से आए फॉर भगवद गीता 1.41, तो श्रील प्रभुपाद भी पिंडदान पे फोकस कर रहे हैं कि पिंडदान में हम यज्ञ को, अग्नि को, यज्ञ कुंड को साक्षी मानते हुए उसमें हम भगवान विष्णु का, हु इज कृष्णास फॉर्म, उनका आह्वान करते हैं, उन्हें भोग चढ़ाते हैं, एंड उस भोग को हम अर्पित करते हैं अपने पितरों को। सो Srila Prabhupada is actually trying to further that cause कि why Arjuna used this श्लोक. It was a valid and genuine concern, right? Because अगर ये प्रक्रिया बंद हो गई, because अगर आपको लगता है कि ये जो फिल्मी डायलॉग हैं ये सच हैं, जिंदगी तो एक ही बार जीते हैं सेन्योरिटा, नहीं, जिंदगी एक बार नहीं जी जाती, मरण उपरांत, है ना, अंतकाले चमामेव के अनुसार आपको नई जिंदगी मिलती है, चाहे वो कुत्ते की हो, बिल्ली की हो, सुअर का हो, चींटी का हो, हाथी का हो, शार्क का हो, मतलब सुअर का हो, एंड का हो, मॉलिक्यूल का हो, एटम का हो, जो भी हो, है ना। अंतकाले चमामेव से देन द आफ्टर लाइफ स्टार्ट्स एज वेल, है ना। वी बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ री इनकारनेशन, है ना। सो देर आर सर्टन इंडिविजुअल्स जिनको सटल बॉडीज मिलती हैं, मतलब गोस्ट लाइक बॉडीज मिलती हैं, आर फोर फादर्स, जिनकी कोई इच्छाएं रह जाती हैं, एंड दे हैव दोस अनसेटिस्फाइड इच्छाएं, बट उनको भोगने के लिए उन्हें, उनके पास शरीर नहीं है। भूख लगी है लेकिन खाना नहीं खा सकते, प्यास लगी है पानी नहीं पी सकते, राइट, एंड तड़पते रहते हैं फॉर हंड्रेड्स ऑफ जनरेशंस एंड अंत काल तक, जब तक उनके पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई वैष्णव जन्म नहीं ले लेता। कैन यू अंडरस्टैंड? जब तक कोई वैष्णव, कोई प्रहलाद महाराज उनकी लीनियज में, उनकी डायनेस्टी में जन्म नहीं लेता और भगवान का के नाम का जप नहीं करता, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का वर्णन नहीं करता, उल्लेख नहीं करता, है ना, तब तक वो बस सड़ रहे हैं किसी न किसी योनि में। पिंडदान उसके लिए होता है कि भगवान का जो झूठन है वो हम अपने पितरों तक पहुंचाते हैं। पितृपक्ष जैसी खुलता है, सो द डोर्स टू डिफरेंट प्लैनेटरी सिस्टम्स आर ओपन, डिफरेंट डिफरेंट जो डायमेंशंस है, जो डेमिगॉड्स है, दे आर अलाउइंग पितृभोग एंड दे आर ट्रांसफरिंग इट टू दी अदर डेस्टिनेशंस। लो, तुम्हारे जो डिसेंडेंट्स हैं वो तुम्हारे लिए ये भेज रहे हैं, है ना। एंड जो अपने पितरों को प्रसाद पहुंचाता है वो उस योनि से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी फिर से आती है टू गो होम, बैक टू गॉड, बैक टू कृष्णा। सो अगर ये प्रथा टूट गई, तभी तो अर्जुना इज सेइंग कि if there is an increase in unwanted population, hellish conditions will transpire, कृष्णा। अर्जुना का पॉइंट बहुत वैलिड है। एंड इफ hellish conditions transpire, हमारा कुल धर्म, हमारा फैमिली ट्रेडिशन नष्ट हो जाएगा। कैसा, कैसे नष्ट हो जाएगा? what will be, what is the example of the first traditions that will be destroyed? The ancestors, ठीक है, of such corrupt families fall down, क्योंकि उन तक पितृदान नहीं पहुंचता, बिकॉज जो परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑफरिंग देम फूड एंड वाटर आर एंटायरली स्टॉप्ड। इंग्लिश ट्रांसलेशन के हिसाब से बेसिकली पिंडदान, जो ऑब्लेशंस होते हैं जो हम अपने पितरों को पहुंचाते हैं, वो मार्ग अब बंद हो जाएगा। सो अगेन इससे एक और टेक अवे ये पता चल रहा है, यू कैन राइट इट डाउन। अर्जुना इज इवन बीइंग कंसिडर्ड फॉर दोज सोल्स हु आर नॉट विद हिम राइट नाउ। सिर्फ रणभूमि तक Arjuna is not, he's not only concerned about the citizens, the men who are on the battlefield of Kurukshetra, on the Kaurava side and Pandava side. He is also concerned about each and every person's ancestor. That considerate Arjuna is being. That is a feature, a 101, कहते हैं ना, welcome to science, biology 101, पहली क्लास होती है 101, है ना। So 101 लेवल पे
Arjuna is being considerate. And Prabhupada has mentioned in previous purports, तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि these are the features of a compassionate and a pure devotee. Srila Prabhupada is actually applauding these characteristic features in Arjuna. So this is the complete biopsy of Bhagavad Gita 1.41. We can definitely go to 1.42 now. Are we all good? हम सब on the same page हैं? Are we on the same page? Hare Krishna, Dwijraj, Gaur Prabhu, Dharapana Prabhu. Okay. So nice to be on the same page. So Varsha Mataji, off you go. दोषरेते कुलाग्राणां वर्णशङ्करकारके उत साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। तो जो फोकस यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे एम्फसाइज कर रहे हैं, इट इज बेसिकली दैट वंस फैमिली ट्रेडिशंस आर लॉस्ट। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, प्लीज ट्राई टू नोटिस वन थिंग। श्लोक नंबर 39 से ना 43 तक डोमिनो इफेक्ट चल रहा है। यू नीड टू लिंकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। लाइक 39 इज क्रिएटिंग स्पेस, मतलब 40 इज डिपेंडेंट ऑन 39, 41 इज डिपेंडेंट ऑन 40, now 42 is dependent on 41. So domino effect ना आगे तक चलता रहेगा from 39 to 43. So in this specific श्लोक, in श्लोक number 42, once family tradition is destroyed, जब हमारा जो कुल ज्ञानम जब हो जाएगा, वर्ण संखरा हो जाएगा। वर्ण संखरा means when unwanted population will be pushed forward, है ना? The first thing that will happen is जो सारे community projects हैं, family welfare activities हैं, वो बंद हो जाएंगी। And why will everything stop? ठीक है, where we are going to talk about community projects by diving deep into Srila Prabhupada's purport. Prabhupada is hitting the nail right on the coffin. वो मतलब एक specific word mention कर रहे हैं जिससे literally एक seminar निकल सकता है। Why will community projects stop and family welfare activities? Why will they stop? Because everyone will turn out to be materially selfish. How materially selfish? For that, we need to focus on Prabhupada's purport, and he is saying just one word, which is called Varna Ashram Dharma. He's talking about the Varna system, right? So, in order to understand Varna system, right, I will have to give you a small synopsis of what I'm about to mention in Sunday's webinar. Actually, मुझे उसका सहारा लेना पड़ेगा. So, Krishna says in Bhagavad Gita 4.13, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः. Right? So Krishna says that I have created, oh Arjuna, I have created the chaturvarnas, the four varnas, and they are classified on the basis of guna and karma, not birth. ठीक है? It is very the present, जो पहले, अब तो मैं नहीं, अभी भी prevalent है in many spheres, जो करंट कास्ट सिस्टम है इंडिया में, जो बाय बर्थ आपको घोषित कर देता है, ओके यू आर अ ब्राह्मण, ठीक है, वेयर द ब्राह्मण थ्रेड एंड करो घटिया हरकतें, ठीक है, ओह यू आर अ क्षुद्रा, पकड़ो तलवार और नेवर डिफेंड द सोसाइटी, ठीक है, ओ यू आर एक्स वाई जेड, बट they end up not doing their respective responsibility. But that is not what Krishna ever prescribed as per शास्त्र. शास्त्रों के अनुसार ये नहीं था, शास्त्रों के अनुसार था। अच्छा पता है, अच्छा कितने इजी वे टू रिमेंबर दिस श्लोक। चतुर्वर्ण्यम, कितने वर्ण हैं? 4। अब याद कैसे करेंगे कि भगवद गीता का कौन सा श्लोक था ये? ठीक है, देर आर 1 + 3 वर्णास। कितने हैं? 1 + 3, ठीक है। ब्राह्मणास 1 एंड द रेस्ट 3 आर क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। तो कितने वर्ण हैं? 4। और कितने हैं? इसको और बाइफर्केट करें, 1 + 3। तो भगवद गीता 4.13 में बोला गया है। समझिए कैसे याद रखना। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। सो देर आर 4 वर्णास, ठीक है। द फर्स्ट इज ब्राह्मणास,
Now let's talk about the rest three. 4.1 Brahmanas, the rest three. Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. Now, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा. गुणा, प्रकृति के कितने गुण हैं? मैं ऊपर देख नहीं रहा, होपफुली आप सब 3 ही बोल रहे होंगे. हाँ 3 ही है ना. वेरी नाइस. ठीक है, इट्स गुड टू सी पीपल हु आर प्रोएक्टिव. सो कितने गुण हैं? 3. एनीबडी इन द चैट सेक्शन वुड लाइक टू मेंशन कौन से गुण हैं? आई एम श्योर ये सबको आना चाहिए. सत्वा, ओके. सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण. नाउ यू कैन मेक लाइक एक चार्ट बनाते हैं. सो ऊपर यू कैन राइट लाइक द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर / प्रकृति के 3 गुण, एंड यू कैन मेक एरो एंड फिर 3 एरोज, like 3 arrows coming out of the main box. So first is the mode of goodness. ठीक है, सतोगुण. एंड सतोगुण का जब प्राइमरी इन्फ्लुएंस किसी व्यक्ति पर पड़ता है सतोगुण का, देन उसका जो वर्ण है वो ब्राह्मण वर्ण आ जाता है, ब्राह्मणास. राइट. सेकंड इज द मोड ऑफ पैशन. जो सेकंड एरो निकल के आ रहा है, दैट इज द मोड ऑफ पैशन. राइट. एंड विच इज कॉल्ड रजोगुण. एंड जब किसी व्यक्ति पर रजोगुण मोड ऑफ पैशन का प्राइमरी इन्फ्लुएंस आता है, दे आर कॉल्ड क्षत्रियास. दे हैव क्षत्रिय प्रवृत्तिस. राइट, गुड. नाउ आप एक थर्ड एरो बना दो, ठीक है, मोड ऑफ इग्नोरेंस का, तमोगुण का. लेकिन आप ना मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस से 2 फर्दर एरोज का संजोग एक पॉइंट पे करो. ठीक है, एंड वहां पे लिखो वैश्यास. जब मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस का संजोग होता है, जब रजोगुण और तमोगुण मिलते हैं, तब वैश्यास की वृत्ति होती है. ठीक है, दैट इज योर टेंडेंसी, योर वैश्यास, देन योर इंक्लाइन टुवर्ड्स बिजनेस. ठीक है. एंड जब केवल और केवल मोड ऑफ इग्नोरेंस या तमोगुण एक व्यक्ति पर प्रभावित होता है या प्राइमरी इन्फ्लुएंस होता है, दे आर कॉल्ड शूद्रास. एंड दिस फॉर्म्स भगवद गीता 4.13. वी हैव the 3 gunas, ठीक है, giving way to 4 occupations who do 4 different karmas. Okay, and hence we are now able to justify 4.13 चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः. तो अगर आप अपने ही नोट्स को देखेंगे या आप अपने माइंड में जो भी आपने सुना उसको सुनते हुए अगर आप इमेजिन करें, 4 वर्ण कौन से बने? ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास. द ब्राह्मणास उनकी ड्यूटी क्या है? टू स्पिरिचुअली एजुकेट द सोसाइटी. ठीक है, जब ब्राह्मणास पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो उनके अंडर क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास सब बैठते हैं. ठीक है, एंड ब्राह्मणास टेल देम व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. गुड. क्षत्रियास आर द गवर्नर्स, द पॉलिटिशियंस. now they are spiritually inclined, so they will accordingly execute the law. Okay, they are the executors, the administrators. Vaishyas are in charge of business. ठीक है, कॉमर्स, फार्मिंग, एग्रीकल्चर. दे एंश्योर कि कभी भी चक्का जाम नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी चलती रहेगी. वी विल असिस्ट द क्षत्रियाज. ठीक है, ताकि दे आर नेवर आउट ऑफ, ताकि द गवर्नमेंट्स तिजोरी इज नेवर आउट ऑफ वेल्थ. दे आर मोस्टली द टैक्स पेयर्स एज वेल, heavy taxpayers. And the Shudras are those that assist the Vaishyas, that assist the Kshatriyas and assist the Brahmanas. Okay, they have more of an assistance role. Without them, the society is incomplete. Now, if we come back to Srila Prabhupada's purport, we need to understand what Srila Prabhupada is saying. So, Prabhupada कहते हैं अपने purport में कि जो वर्ण आश्रम धर्म है उसकी संस्थापना, उसका जो डिजाइन है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है, वो इस प्रकार से किया है कि जो सभी मनुष्य जो हैं वो भगवत प्राप्ति कर पाए. क्योंकि जो वर्ण आश्रम सिस्टम है, इट इज वेरी अनुकूल फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. सो द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सोसाइटी हैव बीन बाइफर्केटेड. राइट, everybody is going to do their job, and their job is such that their job is dependent on others as well. Everybody lives
in a sphere of codependence, not independence. Right now, what's happening is each and every part of society is saying, हमारी मांगी पूरी करो, हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है. हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज गोइंग अहेड एंड सेइंग, हम इससे इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हम उससे इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए. बट द वैदिक कल्चर वाज एस्टैब्लिश्ड इन सच अ वे ऑफ म्यूचुअल कोडिपेंडेंस, राइट, and it led to ways of harmony. So Prabhupada is saying that Arjuna is very right, because if there is Trishu Dushtashu Varshneya, if women get polluted, if there is unwanted progeny, right, if family tradition is destroyed, if pitras are not given pindadan, and if family tradition is not respected, the ultimate thing that at this point of time, the ultimatum that we will reach is that community projects will be destroyed. Why? Because Varnashram is screwed. ठीक है. The Kshatriyas are no longer Kshatriyas. In this example where Arjuna Kshatriya है, he is an householder. उनकी ड्यूटी से वो भ्रमित हो गए हैं. तो क्लियरली ये जो 4 वर्णों में से एक स्तंभ है वो गिरने वाला है. एक टेबल है, उसके 4 पैर हैं, एक पैर गिरा, पूरी टेबल गिरी. And in this modern day Kalyug, we are actually somehow managing to sit on a table without legs. ठीक है. We are on the verge of collapse at this point of time. Sometimes मैं भी कभी सोचता हूँ, वो चैतन्य चरितामृत में, एंड इवन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो या भक्ति विनोद ठाकुर स्पेशली कहते हैं that the golden age of Kalyuga, those 10,000 years will come. Sometimes it's very humbling. ठीक है. Because अभी तो दुर्गति ही दुर्गति हर जगह दिखाई देती है, but once we see that how Krishna consciousness movement is rapidly all guns blazing way में हर जगह वो it's spreading like wildfire, then yes, I see, yes, hope is alive, hope is still alive. So that is why Prabhupada is focusing so much on Varnashram Dharma, because community projects and family welfare activities, the basis of all these objectives is Varnashram Dharma. Varnashram Dharma is at the core of it. तो अगर Varnashram Dharma ही नहीं रहेगा, then obviously how will any society progress? आगे कैसे बढ़ेगी society? है ना? So that is what Srila Prabhupada is trying to focus on when it comes to community projects. And we will move on to Bhagavad Gita 1.43. That's right. Varsha Mataji, please. उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भवति अत्यंत अशुश्रम. हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं. So in this specific shlok, Arjuna, there is a very keen observation over here. अगर हम translation के हिसाब से जाएं तो फिर we will be able to identify कि अनुशुश्रुमा, the last word of this shlok, you can circle it, and you can circle it and mark an arrow over there, which means disciplinic succession. पूरे भगवद गीता में पहली बार गुरु परंपरा का वर्णन या द चेन ऑफ डिसिप्लिनिक सक्सेशन का वर्णन यहां हुआ था, भगवद गीता 1.43 में. ठीक है. द फर्स्ट टाइम डिसिप्लिनिक सक्सेशन गुरु परंपरा वाज रेफर टू वाज इन दिस श्लोक. सो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप सभी के पालनहार हैं. मैंने ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, मैंने ऐसा सुना है. कि कहां से सुना है? गुरु परंपरा, डिसिप्लिनिक सक्सेशन से सुना है, दैट दोज हु डिस्ट्रॉय फैमिली ट्रेडिशंस ऑलवेज ड्वेल इन हेल. यहां पर इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी टिप्पणी दे रहे हैं अपनी ओपनिंग लाइन में. श्रील प्रभुपाद सेज दैट जो अर्जुन है वो अपना तर्क वितर्क अपने मेंटल स्पेक्युलेशन से नहीं कर रहे हैं, राइट? वो अपने मेंटल स्पेक्युलेशन से नहीं कर रहे हैं, वो इस बेसिस पे तथ्य आगे रख रहे हैं कि क्या उनके गुरुजनों ने उनको क्या शिक्षा दी है.
है ना, ही इज कीपिंग हिज स्पिरिचुअल अथॉरिटीज इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड उस बेसिस पे वो ये आर्ग्यूमेंट आगे रख रहे हैं. So, in Bhagavad Gita 4.1, there is a very amazing shlok. It goes by Shri Bhagavan Uvacha. Imam vivasvate yogam proktavanaham avyayam vivasvan manuve praham manur ikshvakave abravit. So Krishna is saying that, oh Arjuna, basically Krishna is trying to say that, oh Arjuna, if you think that यह गीता का ज्ञान मैं सबसे पहले तुम्हें दे रहा हूं, that's not the case. That is not the case at all. Right? So, गीता का ज्ञान पहले भी दिया जा चुका है. स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इमं विवस्वते योगम, है ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्यवन विवस्वान मनवे प्रहा. इमं विवस्वते योगम, मैंने यह योग, यह ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान सबसे पहले विवस्वान को दिया. Right? Vivaswan is the sun god, the sun demigod, Surya Dev. Right? Imam Vivasvate Yogam Proktavan Aham Avyayam Vivaswan Manave Praha. Vivaswan transferred this knowledge to Manu, the father of mankind. Manur Ikshvakave Abravit. Manu ने पास ऑन किया, केटी किया, नॉलेज ट्रांसफर किया इक्ष्वाकु को. राइट? एंड जस्ट अ फन फैक्ट, इक्ष्वाकु वो हैं जिनके कुल में प्रभु श्री राम ने स्वयं जन्म लिया. सो कृष्णा खुद भी आते हैं पुनर्संस्थापना करने के लिए उस डिसिप्लिनिक सक्सेशन को. अगर उस चेन में कहीं इफ देयर इज अ चंक इन द आर्मर, कृष्णा हिमसेल्फ कम टू पुट सम एरल्डाइट और क्विक फिक्स ओवर देयर. ठीक है? एंड इफ नॉट हिमसेल्फ, ही सेंड्स हिज रिप्रेजेंटेटिव्स. The baton is passed. That is called Guru Parampara. But the Guru Parampara stays Guru Parampara only and only if the message is passed on as it is. If there are deviations, then you are deviating from the Guru Parampara. If there are mental concoctions in presentation, you are going away from Guru Parampara. So the USP of Guru Parampara is as it is. Yatharup, Bhagavad Gita Yatharup. है ना? So, and if we move forward in Bhagavad Gita, then Bhagavad Gita 4.34 में यह बताई जाती है कि गुरु परंपरा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं. It's a very important thing to understand कि भगवद गीता का उद्गम एक प्रश्न से हुआ. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवस्य किम कुर्वत संजय. इसका मीनिंग अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, सेशन 1 को क्लिक कीजिए. 1.1 पर ही 1 घंटे की क्लास है. राइट? जस्ट अ सेकंड. हाँ. सो अगर हम भागवतम के पन्नों में जाएं, क्वेश्चंस बाय द सेजेस, कैंटो 1 चैप्टर 1. For those who have started reading Bhagavatam, you will definitely know this. If we go to Ramayana, ठीक है, we see Valmiki ji asking a question to Narad Muni. He says, "Kon vasmin sampratam loke gunvan kascha viryavan dharmagnaksha kritagnaksha satyavakyo dridvata." He says, "O Saint Valmiki, इस संसार में कोई ऐसा है, कौन वस्मिन संप्रताम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मग्नक्ष कृतज्ञक्ष सत्यवाक्यो दृढ़ता." He goes on, in this first श्लोक he asks for, is there somebody who is walking this planet as we speak who has this 6 qualities? And then there are एक पूरी सीरीज आ जाती है श्लोकों की जिसमें वो कुल मिला के आई थिंक 60 क्वालिटीज मांग रहे हैं. ठीक है? एंड देन नारद मुनि सेज, यस देयर इज वन पर्सनालिटी. तो एक क्वेश्चन से ही भगवद गीता का जन्म होता है, भागवतम का जन्म होता है, रामायण का जन्म होता है ना? प्रभुपाद के अनगिनत शास्त्रों का जन्म होता है. एक तो बुक ही प्रभुपाद ने लिख दी, परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, है ना? सो जो भगवद गीता एक्चुअली प्रोपोगेट्स द आइडिया ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, but asking questions by which vidhi?
वो भगवद्गीता 4.34 में है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। सो इस श्लोक में भगवान कहना क्या चाह रहे हैं? भगवान कहते हैं अर्जुन को कि अगर सत्य जानना है, इफ यू वांट टू लर्न द ट्रूथ, यू नीड टू अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर एंड यू नीड टू इंक्वायर, यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस। बेसिकली आपको इंक्वायर करना है उनसे। कैसे इंक्वायर करना है? सबमिसिवली, प्रणिपातेन, सबमिसिवली, ठीक है, एंड सेवा भाव से। यू नीड टू रेंडर सर्विस अनटू देम। एंड why should we render service unto them? Why should we be submissive to them? Because वो सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं। क्यों? क्योंकि उनको परम सत्य का ज्ञात है। ज्ञानिनस तत्व दर्शना, वो ज्ञानी है, उन्हें ज्ञान है, दे आर अवेयर ऑफ द सुप्रीम ट्रूथ। सो इन्हीं वैदिक कंसेप्ट्स का शेल्टर अर्जुन ने लिया है बाय सेइंग कि आई हैव हर्ड इट इन द डिसिप्लिनिक सक्सेशन। एंड अगेन श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद वर्णाश्रम धर्म का, वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन का फिर से रेफरेंस दे रहे हैं परपोर्ट में यहाँ पर। तो वर्णाश्रम धर्म में बिफोर वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल अगर रहना है तो व्हेन यू आर इन द लास्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है, जब आप वानप्रस्थ की ओर जा रहे होते हैं, व्हेन यू वांट टू बी रिलीव्ड ऑफ अदर ड्यूटीज एंड वांट टू फोकस जस्ट ऑन योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, देन एज पर वर्णाश्रम धर्म देयर इज अ प्रोसेस ऑफ अटोनमेंट, जिसको हम प्रायश्चित भी बोलते हैं, जिसमें अ पर्सन in order to overcome all those anarthas, that all those sins that a person might have committed during their lifetime, voluntarily or involuntarily, then a person tries to atone for them by being more involved in Krishna consciousness. So in Srimad Bhagavatam, Parikshit Maharaj actually asks, puts a question कि what's the purpose of atonement? ठीक है, ऐसे प्रायश्चित का क्या ही लाभ है जब प्रायश्चित करने के बाद भी एवरीबडी इज राइट बैक टू कमिटिंग सिन। प्रतिमा माथी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एनओआई में फर्स्ट श्लोक के परपोर्ट में एलिफेंट बेदिंग का एग्जांपल है ना? यस। सो एलिफेंट्स बेदिंग, राइट, एलिफेंट्स बेदिंग का एनालॉजी श्रील प्रभुपाद देते हैं अपने परपोर्ट में इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमारी एक्चुअली नेक्स्ट वेबिनार की सीरीज अभी प्रिपेयर हो रही है। मे बी वी आर जस्ट इन 2 weeks विल स्टार्ट दैट। हम भक्ति शास्त्री लेवल पे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे। सो बेसिकली ऑल व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्रेजेंट डे सोसाइटी इज वेयर एलिफेंट्स बेदिंग। अब एलिफेंट को कभी हमने नहाते हुए तो आई डोंट नो आप में से किसी ने देखा है कि नहीं। जिन्होंने डिस्कवरी चैनल पे बहुत गौर फरमाया है, मे बी आई कैन एक्सपेक्ट देम टू मे बी नो, बट एलिफेंट क्या करता है, हाथी क्या करता है, वो बहुत देर बिल्कुल ना, गजराज है ना, गजराज मतलब एलिफेंट्स को गजराज भी बोलते हैं। तो बिल्कुल इन अ वेरी लग्जूरियस एंड पॉम्पस वे वो नहाएगा नदी में जाके, पूरा सबमर्ज होके अपने सूंड में पानी भरेगा और फवारे इधर उधर करेगा। इट विल बी सेलिब्रेट वाइल बेदिंग। लेकिन द मोमेंट इट कम्स आउट ऑफ द वाटर, जहां मिट्टी दिखी वहां मिट्टी ली और हर जगह अपनी सूंड से पोत दी। बैक टू स्क्वायर वन जी, बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, सो दैट इज हाउ एन एलिफेंट बाथ्स। ठीक है, नहाया, बहुत अच्छी तरह नहाया, नहाते ही बाहर मिट्टी 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 मिट्टी, बिल्कुल मिट्टी हर जगह, राइट। सो दैट इज हाउ एन एलिफेंट ट्राइज टू टेक अ बाथ। अब ऐसे ही प्रायश्चित हम कर रहे होते हैं, वी कमिट सिंस, ठीक है, बाद में करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं हम, हे दैया, फिर क्या हो गया, फिर वापस हम वी आर जस्ट बैक एट इट अगेन एंड देन वी जस्ट आर्टिफिशियली अटोन इट, है ना। सो in Western culture, so people go to church, right? I don't know वो कौन सा specific day होता है when they go to church. There is one specific day. Is it a Sunday? Saturday, Prabhuji. It's a Saturday. Okay. So Saturday they go to church and they there's a confession booth. So they confess. Prabhupada uses this example in many classes. They go to the confession booth and they confess their sins, and the priest, जो father साहब हैं, ठीक है, he just says, "Oh child, I relieve you now of your sins. Thank you, Father,
I shall now commit fresh sins and come next Saturday. So basically, people go to Saturday church by planning their sins ahead. Okay, Monday ko, yeah, I'll be partying there, so quite many sins. I'll be doing this at that point of time, quite many sins as per Bible. But yes, am I going to church on Saturday? I must go to church. I need to book those 2 minutes. ठीक है, 2 मिनट में मेरे पाप गायब. लेकिन हम जब मॉर्निंग सेशन में, फॉर ऑल दोज हु डू नॉट नो, हम कब कब हमारे जपा सेशन है, हमारे ट्यूसडेज, वेंसडेज, फ्राइडे को जपा सेशन हैं. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग आवर मॉर्निंग जपा, हम कुछ 10 नाम अपराध पढ़ते हैं. उसमें से एक है, नाम के बल पर अपराध करना भी अपराध है. If you are doing bhakti with the intention that now I can commit sin and now ask for just प्रायश्चित and atonement, and मेरे पाप न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना, है ना, तो फिर वो अपने आप में अपराध है. सो जिनकी यह प्रवृत्ति है, आसुरिक डिमोनियक प्रवृत्ति है कि वो शास्त्र में खोट निकालेंगे, ठीक है, दे विल ट्राई टू फाइंड लूप होल्स इन द लॉ ऑफ लॉज मेड बाय कृष्णा हिमसेल्फ, जो लॉ ऑफ नेचर है, तो दे विल नॉट एंड अप इन अ गुड प्लेस. सो इन ऑर्डर टू, इस श्लोक के माध्यम से टेक अवे ये बन रहा है कि कितना जरूरी है कि हम अपने वैष्णव आचार्यों की, जो हमारे गुरु परंपरा में जो सारे वरिष्ठ वैष्णव आचार्य आते हैं, वी नीड टू पे देम देयर ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट्स एज वेल. उन्होंने जो कमेंट्रीज लिखी हैं, जिनका आश्रय स्वयं शिल प्रभुपाद ने लिया, हमें उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए. राइट, दे हैव लेड द फाउंडेशन फॉर अस. इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन इज एक्चुअली टेलिंग अस द इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु परंपरा. बिकॉज ये जो सारे तर्क वितर्क अर्जुन ने दिए, उन्होंने 2 बार मेंशन किया है कि उन्होंने अथॉरिटी से, और इस श्लोक में तो स्पेसिफिकली बता भी दिया कि आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम डिसिप्लिनिक सक्सेशन, गुरु परंपरा के माध्यम से मैंने ये सुना है. राइट, सो I think that would be a perfect coverage for Bhagavad Gita 1.43 as well. So आज बहुत सारे टेकअवेज हुए हैं. आज हमने एक्चुअली अब जाके हमने अर्जुन के जो सारे जो 4 रीजंस हैं, लाइक इफ वी गो, इफ मेमोरी, इफ आई एम एबल टू रिकॉल, लाइक हमने कहाँ स्टार्ट किया था? हमने 28 and 30 में स्टार्ट किया था, जहाँ पे फर्स्ट रीजन था कंपैशन फॉर रिलेटिव्स, एंड अर्जुन वाज सीइंग एवरीथिंग ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म, राइट. एंड सेकंड रीजन वाज फॉर सीइंग नो एंजॉयमेंट इन विक्ट्री, मुझे ये साम्राज्य नहीं चाहिए. न च श्रेयो अनुपश्यामि हित्वा वा स्वजनम आवे, न कंक्षचे विजयम कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च. देयर इज नो ब्लिस इन दिस राज्यम कृष्णा, व्हाई वुड आई वांट दिस राज्य. थर्ड रीजन वाज फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, जहां पे हमने 6 काइंड्स ऑफ अग्रेसर्स, अर्थशास्त्र वर्सेस धर्मशास्त्र के रेफरेंसेस पढ़े, है ना. एंड 37 and 38 श्लोका में वी वर टचिंग अपॉन द सब्जेक्ट दैट अर्जुन इज सेइंग कि इन सबके मन में ग्रीड है, इन सबके मन में लॉल्यम है. हमारे मन में तो लॉल्यम ग्रीड नहीं है. ओ माधवा, ओ मधुसूदना, ओ गोविंदा, व्हाई आर यू एंटाइसिंग मी टू फाइट. एंड आज हमने 4th रीजन पूरा किया है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग द फैमिली. एंड इफ आई हैव टू पुट इट, अगर मुझे फ्लो चार्ट में लिखना है, तो इट स्टार्ट्स ऑफ विद कुलक्षय, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी, then pranashyanti kula dharma, family traditions stop, adharmo abhibhavatyuta, irreligion increases, pradushyanti kulastriya, women become polluted. ठीक है, हमने इस सर्ग पे why women are such a key component of our society, इस पे हमने बहुत अमल किया है आज. Then comes varna sankara, unwanted progeny is introduced into society. And what does it lead to? It leads to naraka, hellish life for those who destroy family and family traditions. Patanti pitaro, जो forefathers हैं हमारे, जो सारे पूर्वज हैं, उनका भी पतन होता है, क्योंकि उनको पिंडदान मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रथा, वो फैमिली ट्रेडिशन, वो कल्चर, वो वैदिक, वो सनातन धर्म कल्चर, वो धर्म, वो कुल धर्म, वो सनातन धर्म नष्ट हो चुका है. उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म, community projects and family welfare projects and activities
are destroyed. हमने ये भी देखा कि it is so important for elders member, it is so important, yes Bharga Mataji, yes, it is so important for elder members in a family to nourish their children from a very young age, right? कहते हैं, I see elder people saying, oh, I see it in many people, oh, age is just a number, है ना? मैं दिखती होंगी 50 साल की, लेकिन आई हैव द हार्ट ऑफ अ 21-year-old, ठीक है? या ओह, I'm aging as fine as wine, and people say that age is just a number. So why is, if 50 is just a number, even 5 is just a number? Prahlad Maharaj was just 5 years old, right? People don't take this example in this way for some reason, है ना? So they basically say, many people say, oh, गीता तो तब पढ़ेंगे जब कुछ काम नहीं होगा, रिटायर हो जाएंगे. नहीं नहीं नहीं, प्रहलाद महाराज is actually by example, by yad yad acharati shreshthas, he's leading by example, and he's saying, no, you have 5 years, start your spiritual journey right away. So age is just a number. इसको हम थोड़े डिफरेंट वे में भी हमें इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है ना? नॉट द अपर एज लिमिट, वो लोअर ब्रैकेट को भी एज इज जस्ट अ नंबर बोलो ना. सो यस, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड 1.43 तक हमने सब कुछ कवर कर दिया है. आज है थर्सडे एंड यही टॉपिक्स हमने कवर किए हैं. विशाल प्रभु सिंह स्टिल 22. आप पता नहीं अपनी उम्र बता रहे हो प्रभु, या आप नो कमेंट्स, ठीक है? सो ओके, यूर 26, ठीक है. सो द थिंग इज कि हमने बेसिकली इन द लास्ट 6 to 7 सेशंस वी पेड होमेज एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ दीज रीजंस. हमने काफ़ी डिटेल में रीजंस बाइफरकेट किए हैं. वी ऑल्सो वेंट थ्रू सर्टन एग्जाम्पल्स, राइट? सम एनालॉजीज एज वेल. शास्त्रिक रेफरेंसेस बहुत आए हैं इन ऑन दिस जर्नी. मतलब इवन आई विल हैव टू रेफर बैक टू पेजेस ऑफ नोट्स टू पिन पॉइंट कब कहाँ कितना बोला मैंने, ठीक है? दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई होप you've written something down. But I think we have concluded 1.43, and I just hope कि in session से you are able to imbibe certain good changes within yourself. आप अपने अंदर positive change लाएं. And the अगर आप कोई change नहीं ला पा रहे, the change जो हम चाह रहे हैं जो आपके अंदर आए, इसकी देखो, these discussions are only fruitful if they lead you back to Krishna, right? That is the only intention over here, कि we develop a taste for reading Srila Prabhupada's books. We need to understand the context and the mood in which Srila Prabhupada is preaching. हर चीज एक नजरिए से बोली गई है. हमारे फाउंडर आचार्य ने एक एक शब्द में बहुत सारा प्रेम भर भर के उमड़ रहा है प्रेम प्रभुपाद के purports में for each one of us. Let's us, we need to entrap that love within the confines of our heart, and we need to water that seed, that bhakti lata beej in our heart. So that is the only intention here. So we will be ending our session over here on Bhagavad Gita 1.43. All references, Shastric references, were from Bhagavatam and Bhagavad Gita and the commentaries of Baldev Vidyabhushan and Vishwanath Chakravarti Thakur. And agar presentation ke samay, if there were any deficiencies, that is definitely at my end. We are Shastra Sangha and we are improving every day, right? So please bear with us. And on that note, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Thank you so much. Thank you so very much for attending today's session, and we will definitely see you in the next session. And